हैप्पी बर्थडे गुरुजी। गुरुजी का जन्मदिन हर संगत के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। खुशियां, शुक्राना और गुरुजी दी मेहरा दा पर्व। जन्मदिन मुबारक गुरुजी। आपकी कृपा हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान और उपहार है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जब तक गुरुजी नहीं चाहते ना सत्संग आपके सामने आते हैं ना ही बुलावा मिलता है। अगर आज गुरुजी के जन्मदिन पर ये सत्संग आपके सामने आया है तो समझ जाइए गुरुजी ने खुद आपको ना सिर्फ याद किया है परंतु वो आपके घर आपके साथ चाय पीने आए हैं। ध्यान से देखिए, सामने गुरुजी हैं। ये सत्संग तूने नहीं ढूंढा, गुरुजी ने तुझे इस सत्संग तक पहुंचाया है। पिछले कुछ दिनों से संगत जी आप किसी परेशानी, किसी टेंशन, किसी मन की उलझन या किसी अधूरी इच्छा के साथ चल रहे हैं और गुरुजी ने बिना आपके कुछ बोले यहाँ तक पहुंचाया है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन का उपहार है। आज गुरुजी आपके अपने जन्मदिन पर तुझे उन सब कष्ट, टेंशन, दुख, चिंता छड़ दे कह रहे, ये सत्संग सुना जवाब दे रहे हैं। इसलिए इस सत्संग को बीच में मत छोड़ना। हो सकता है एक ही बात आपके जीवन की दिशा दशा और काया पलट कर दे। आज गुरुजी वो देने वाले हैं इस सत्संग में कि मेरी तरह आपको भी गुरु ग्रंथ साहब जी की ये लाइंस अपने और खींचेंगी जो कि हैं, और ये मेरी बहुत फेवरेट लाइंस हैं। हो सकता है आपकी भी बहुत फेवरेट लाइंस हो। जो गुरुजी का आज बर्थडे स्पेशल आपके लिए मैसेज भी है, ध्यान से सुनिए संगत जी। अपने गम की नुमाइश ना कर, अपने नसीब दी आजमाइश ना कर, जो तेरा है तेरे कोल खुद आएगा, हर रोज ओनू पान दी ख्वाहिश ना कर। संगत जी समझिए, आज 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन आपको गुरुजी दो गुनी खुशी, दो गुनी कृपा कैसे दे रहे हैं। उसके लिए पहले जो मैंने आपको ये ऊपर लाइंस बताई है, इनको समझने की कोशिश करिए। देखिए, आप लोग जब चाहते हो कि मेरे को ये मिल जाए, वो तब नहीं मिल सकता जब तक गुरुजी ना चाहें। जब गुरुजी चाहेंगे तो आपके बिन मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, बिन मांगे मोती मिल जाते हैं और मांगे मिले ना भीख। तो इसीलिए संगत जी गुरु ग्रंथ साहब जी की ये लाइन को अपने जीवन का सार बना लीजिए। आप अपने गम को, अपनी तकलीफों को दूसरों को मत बताइए, क्योंकि दूसरे आपकी चीजों का मजाक उड़ाते हैं, आपसे जेलसी करते हैं और आपका दिल दुखाते हैं और आप फिर उनकी बातों को लेके सोचने लग जाते हो और आप अपना समय खराब करते हो। गुरुजी कह रहे हैं तेरे नसीब में जो है वो तुझे मिलेगा, तुझे उसको पाने की रोज कोशिश नहीं करनी है। गुरुजी आपको नींबू की तरह निचोड़ेंगे, आपकी बहुत परीक्षा लेंगे, आपके कर्म कट जाएंगे, आपके जीवन से, आपके रास्ते से बाधाएं हट जाएंगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। संगत जी आज गुरुजी आपको दोहरी खुशी दे रहे हैं। वो क्या है, सत्संग बहुत ध्यान से अंत तक सुनिए, बिल्कुल स्किप फॉरवर्ड मत करिएगा। आज गुरुजी सिर्फ आपको ही नहीं, आपके बच्चों को ही नहीं, आपके पूरे परिवार को 7 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि आज 7 जुलाई है, गुरुजी का जन्मदिन है। 7 डेट, 7वां महीना तो हो गई ना 7। तो आप ये समझिए कि वो परिवार आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके इन-लॉज हो सकते हैं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है। तो आज पूरे परिवार, इसलिए गुरुजी ने परिवार नहीं पूरे परिवार वर्ड यूज करवाया है। जैसे संगत जी आप समझिए 7 जुलाई का एक और महत्व है। संगत जी जैसे 7/7 यानी 7 जुलाई 7वां महीना, यानी आज मंगलवार भी है, तो आज गुरुजी और हनुमान जी दोनों की शक्तियां आपको मिल रही हैं। जैसे गुरुजी महाशिव है, नॉर्मल नहीं है, महापुरुष है, ऐसे ही 7 भी कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। हमारी पृथ्वी की 7 लेयर्स हैं, हमारे चक्रा 7 होते हैं, शादी में 7 फेरे होते हैं, वेद के अनुसार 7 लोक हैं। 7 नंबर है खुद से मिलने का, खुद को पहचानने का, खुद को दुनिया की बातों से विचलित ना होने देने का।
तो आज पहला उपाय बहुत ध्यान से सुन लीजिए। शाम को 7:07 पर आपने एक सफेद पेपर लेना है और ग्रीन कलर का पेन लेना है। कोई भी एक विश को आपने 7 बार लिखना है। करना सब कुछ विश्वास और भरोसे से है, तभी वो फुलफिल होती है। आपने जब वो विश, जैसे सपोज आप चाहते हो आपको ये नौकरी मिल जाए, आपने ऐसे लिखना है जैसे आपको वो नौकरी मिल चुकी हो। आपने सबसे पहले 7:07 पर, बहुत ध्यान से सुनिए, 7 जुलाई को 7:07 पर गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करने के बाद एक सफेद पेपर लेना है, ग्रीन पेन लेना है। कोई भी अपनी एक विश को 7 बार लिखना है जैसे वो पूरी हो चुकी हो। सपोज आप चाहते हो आपकी शादी हो जाए, तो आप बोलो शुक्राना गुरुजी मेरी इससे शादी कराने के लिए। अगर आपके मन में कोई बंदे का नाम है तो, नहीं तो आप लिखें कि शुक्राना गुरुजी मेरी शादी मेरे प्यारे से जीवन साथी के साथ कराने के, जो मेरा बहुत साथ देता है। या अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी में नौकरी चाहते हैं तो आप बोलें गुरुजी 7 बार मंत्र जाप करना मत भूलिएगा। संगत जी, कोई भी विश लिखने से पहले शुक्राना गुरुजी मुझे इस कंपनी में इस पोस्ट पर इतनी सैलरी की जॉब देने के लिए। उसके बाद उस पेपर को अपनी तरफ मुंह करके फोल्ड करिए, उल्टे हाथ में वो पेपर रखिए और उसके ऊपर अपना राइट हैंड यूं रखिए जैसे कि वो गुरुजी का हाथ है। थोड़ी देर वैसे ही रहने दीजिए, फिर से 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करिए। उसके बाद अपनी आंखें बंद करके गुरुजी से कनेक्शन करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए जब ये गुरुजी का बर्थडे का स्पेशल सत्संग है, आज गुरुजी का जन्मदिन है, गुरुजी का हैप्पी बर्थडे है, तो आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करिए, अपनी अरदास खुद करिए। टेलीपैथी से जो गुरुजी मैसेजेस मुझे देते हैं, जब आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कर लोगे तो वो मैसेजेस आपको भी आने लग जाएंगे, आपको भी गुरुजी आवाज देने लग जाएंगे। टेलीपैथी क्या होती है, आप में से बहुत सारी संगत पूछती है ना संगत जी। तो जैसे आप फोन पर किसी से बात करते हो, आप नंबर मिलाते हो, तो टेलीपैथी होती है बिना तार के किसी से बात करना, यानी मन की विचारों से, मन के तार से दिल का रिश्ता जैसे होता है, ऐसे गुरुजी के दिल से आपका जब रिश्ता होता है तो गुरुजी आपको जवाब देते हैं। जब आप गुरुजी से कुछ पूछते हो तो गुरुजी आपको बताते हैं कि पुत्र इंज ना कर, इंज कर। तो आप सपोज गुरुजी से पूछ रहे हो गुरुजी क्या मुझे ये जॉब मिलेगी, तो आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। सपोज आपके लिए कोई काम अच्छा नहीं है तो गुरुजी आपको रोक देते हैं, तो ये टेलीपैथी होती है। तो इसके बाद आप गुरुजी से थोड़ी सी देर कनेक्शन करिए, गुरुजी से बातें करिए। उसके बाद आपने ये जो पेपर है इसको अगले दिन सवेरे, यानी कि आज रात को आपने ये काम किया, ठीक है, उसके बाद आपने इस पेपर को कहीं संभाल के रख देना है और अगले दिन सवेरे मिट्टी में, धरती माँ में इसको दबा देना है, क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चे की हमेशा बरकत चाहती है। इसी तरह से धरती हमारी माँ है, तो जब आप धरती माँ में अपनी वो विश दे देते हो तो धरती माँ उसको बढ़ा के आपका ग्रोथ का कारण बन जाती है। ठीक है संगत जी, तो पहला उपाय आपको समझ आ गया। अब आप में से बहुत सारी संगत मुझे कहती है निधि आंटी मेरी ये अरदास कर दो, निधि आंटी ये कर दो। मैं हमेशा कहती हूँ मैं गुरुजी के नाम पर ना आपसे कोई पैसे लेती हूँ, ना आपकी कोई पूजा करती हूँ। मैं 11 दिन की काली माता की 7100 की पूजा करती हूँ, 1100 का सुरक्षा कवच बनाती हूँ। अगर आप में से किसी भी संगत को अपनी किसी भी विश के लिए काली माता की पूजा करानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर जीपे या पेटीएम कर दीजिए 7100। सुरक्षा कवच बनाना है तो एक इंसान का सुरक्षा कवच 1100 है। जब आप मुझे पेमेंट कर देंगे उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, तब मैं आपको कॉल करूंगी। आप सबसे हाथ जोड़कर बेनती है, मुझे कोई भी डायरेक्ट कॉल या मिस कॉल नहीं करेगा। संगत जी मैं बहुत पूजा में, सत्संग में और मेरा अपना एक परिवार है उसमें बिजी रहती हूँ। आप भी मेरे परिवार हो, पर गुरुजी हमेशा, गुरुजी के अनमोल
वचन जो 105 है उनमें गुरुजी ने क्या कहा है कि सबसे पहले अपने परिवार की सेवा करो फिर मेरे पास आओ। गुरुजी आपको बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर, किसी भी सत्संग या पूजा पाठ के लिए भी सबसे पहले कहते हैं अपने परिवार का काम करो, अपने परिवार की सेवा करो, अपने परिवार का ध्यान रखो, उसके बाद मेरे पास आओ। ये नहीं कि आप परिवार को इग्नोर करके गुरुजी के पास जा रहे हो। तो संगत जी, सबसे पहले मेरा परिवार है। इसी तरह से आज गुरुजी आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको ये टीचिंग दे रहे हैं कि सबसे पहले अपने परिवार को इंपॉर्टेंस देनी है, अपने परिवार की सेवा करनी है, उसके बाद आपने गुरुजी के पास जाना है। तो संगत जी, मेरे को आप लोगों की पूजा भी करनी होती है, सत्संग भी बनाना होता है, परिवार को टॉप प्रायोरिटी देनी है। तो आप लोग मुझे जब पेमेंट कर दोगे उसके बाद आप लोग मुझको स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो सामने से मैं आपको कॉल कर लूंगी। और संगत जी, हमेशा बोलती हूँ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करो, अपनी अरदास खुद करो। मैं भी आपके और गुरुजी के बीच में कोई माध्यम नहीं हूँ। मेरे से काली माता की जो पूजा कराते हो वो टोटली डिफरेंट है। तो गुरुजी से अरदास और काली माता पूजा को एक दूसरे से मत जोड़ना, दोनों अलग चीजें हैं। गुरुजी से आपने अपनी अरदास खुद करनी है, डायरेक्ट कनेक्शन करनी है, जो काम करना है विश्वास से करना है, पूरा समर्पण कर देना है, टोटल सरेंडर कर देना, फिर गुरुजी का डमरू बजेगा, चमत्कार होगा। काली माता की पूजा आप किसी भी विश के लिए करा सकते हो, चाहे आपके बच्चा नहीं हो रहा, आपके हस्बैंड वाइफ में इश्यूज हैं, आपको मनचाही जॉब नहीं मिल रही है, करवा के देखिए। आगे आपको एक संगत आंटी का सत्संग भी सुनने को मिलेगा जो कि रैंडमली मैंने उठाया, और वो आंटी का एक साथ आपको 3 सत्संग सुनने के लिए इसी एक सत्संग में मिलेंगे। और आप हैरान हो जाओगे कि आपके मन में वो क्वेश्चन था, किसी ने आपको कुछ इस चैनल के लिए बोला था और आपको गुरुजी कैसे उन आंटी के थ्रू आंसर दे रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि जब मेरे लिए कोई कुछ गलत बोलता है आप मत जवाब दिया करो, क्योंकि गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी कैसे जवाब देते हैं आपको ये आंटी का सत्संग सुन के पता चल जाएगा। संगत जी, पहला उपाय आपको पता चल गया है, दूसरा उपाय आपको सत्संग सुनते सुनते पता चलेगा। और याद है ना, आज आपने कड़ा प्रसाद जरूर बनाना है, क्योंकि आज गुरुजी का बर्थडे है। अगर आप सत्संग में जा रहे हो, बड़े मंदिर जा रहे हो, डुगरी मंदिर जा रहे हो, लुधियाना मंदिर जा रहे हो, आगरा मंदिर जा रहे हो, जालंधर मंदिर जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, सेवादार की बात माननी है। सेवादार आपके भले के लिए आपको बताते हैं, उनसे आपने बहस नहीं करनी है। गर्मी है, पानी की बोतल लेके जाइएगा, आजकल एकदम से बारिश हो जाती है, छतरी लेके जाइएगा। छोटे बच्चों को अपने साथ ना लेके जाइए, बड़े बुजुर्गों को ना लेके जाइए। गुरुजी का अनमोल वचन 7वां याद है ना आपको, जे तेरे घर तो एक मेंबर भी मेरे कोल आ गया तो मैं पूरे परिवार नु ब्लेस कर देंदा है। मतलब गुरुजी कहते हैं 7वां गुरुजी का अनमोल वचन जो 105 अनमोल वचन है उसमें से 7वां अनमोल वचन है कि अगर तुम्हारे परिवार में से कोई एक भी मेरे पास आ गया मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। तो संगत जी, अगर घर के बड़े बुजुर्ग ज्यादा बुजुर्ग हैं और बच्चे छोटे हैं तो ये मत सोचिए कि अगर मैं इनको अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा या लेके नहीं जाऊंगी तो गुरुजी ब्लेस नहीं करेंगे। आप अगर अकेले भी चले गए गुरुजी के बड़े मंदिर तो गुरुजी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। नहीं जा सकते तो भी किसी अहम वहम में मत पड़ना। अपने घर में गुरुजी के स्वरूप के आगे घी का दीपक जला देना, कड़ा प्रसाद कर देना, चाय प्रसाद जरूर करना, क्योंकि गुरुजी आपके घर आ रहे हैं आपके साथ सुबह की पहली चाय पीने के लिए। अगर आपका मन है लंगर प्रसाद कर सकते हो, जल प्रसाद तो आप रखते ही रोज, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद भी कर दो, गुरुजी खुश हो जाते हैं। क्योंकि आज गुरुजी का बर्थडे, जब आपका बर्थडे होता है आप कितने पकवान बनाते हो, नए कपड़े पहनते हो, तो आज गुरुजी का बर्थडे है, उनको नया चोला जरूर पहनाना, उनके लिए भी पकवान बनाना, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद तो जरूर बनाना। आज आपके कड़े प्रसाद में सॉरी संगत जी, आज आपके कड़ा प्रसाद में गुरुजी आपको अपनी
छवि दिखा देंगे, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा देंगे। आपको गुरुजी किसी भी रूप में आपके कड़ा प्रसाद में दिख जाएंगे। आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आएगा ही आएगा। और गुरुजी ने अभी कितना इंपॉर्टेंट टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेज दिया है, आप में से किसी भी संगत अंकल या आंटी के घर में आने वाला शनिवार, आज मंगलवार है, बस और 5 दिन में जो शनिवार आ रहा है, आपको छोटी संगत की गुड न्यूज मिलेगी ही मिलेगी। अगर गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा ही होगा। तो 7:07 पर शाम को 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके जो मैंने आपको उपाय बताया है वो करना मत भूलिएगा संगत जी। संगत जी, आज गुरुजी के जन्मदिन के साथ मंगलवार हनुमान जी का भी दिन है, तो हनुमान जी भी आपके घर गुरुजी नाल आए हैं। समझिए, जब गुरुजी का आशीर्वाद और हनुमान जी की शक्ति साथ मिलती है तो संगत के जीवन से संकट दूर होने ही हैं। आज गुरुजी और हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद से आपका, आपके बच्चों का, आपके पूरे परिवार के लिए नई शुरुआत ये सत्संग लाया है। गुरुजी कह रहे हैं आज तेरे पूरे परिवार पर दोहरी कृपा बरसेगी, दो बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। संगत जी, आज का सत्संग सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखें इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। गुरुजी के दिल के करीब जो सत्संग चैनल है, जो गुरुजी का सत्संग चैनल है, उससे जुड़ने के बाद लाइफ कितनी इंस्पायरिंग, पॉजिटिव और खूबसूरत हो गई है। गुरुजी का रिप्लाई मेहर के रूप में मिलेगा। आज गुरुजी और हनुमान जी आपको देंगे दो बहुत बड़ी खुशी, देंगे दोहरी कृपा। संगत जी, सत्संग सुनते जाइए, गुरुजी की कृपा का आनंद उठाते जाइए। गुरुजी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। गुरुजी बर्थडे स्पेशल है, हैप्पी बर्थडे गुरुजी करते जाइए। गुरुजी तो जानी जान है, दिल की बात बिना कहे जान लेते हैं और सत्संग ही उनका जवाब होता है। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप जितना ज्यादा करोगे उतना गुरुजी के दिल के करीब आते जाओगे, अपने कष्ट कटवाते जाओगे और अपनी परीक्षा जो गुरुजी आपकी लेते हैं उसको क्लियर करते जाओगे। याद रखना है संगत जी, आस्था और विश्वास से जब आप कोई भी काम करते हो, चाहे वो शुक्राना सत्संग ही सुन रहे हो, जितनी देर ये सत्संग सुन रहे हो उतनी देर गुरुजी आपके साथ हैं। और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन, सरेंडर की पावर क्या होती है, अभी आपको ये सत्संग आगे सुनते सुनते पता चल जाएगा कैसे गुरुजी खुद आए और संगत के जीवन में चमत्कार किया। हर सत्संग में उपाय भी बताती हूँ, उनको जरूर कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। आपके जीवन का कल्याण निश्चित है। गुरुजी की मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ आज आपके ऊपर ही नहीं, आपके बच्चों के ऊपर ही नहीं, आपके पूरे परिवार पर है। आज गुरुजी कह रहे हैं कल्याण कितना जा ऐश कर। और आपने, जब आप किसी के बर्थडे पर जाते हो तो आप चाहते हो आपको रिटर्न गिफ्ट मिले, तो आज गुरुजी वरदान रूप में आपको क्या रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं आपको आगे सत्संग सुनते सुनते पता चल जाएगा। संगत जी, टेलीपैथी का मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट कनेक्शन का मैंने आपको बता दिया, गुरुजी के 105 वचनों के बारे में बता दिया, 7वां वचन बता दिया, चौथा वचन भी ध्यान से सुन लीजिए। जब आप गुरुजी के मंदिर जाते हैं, और अगर आप में से आज कोई संगत जा रही है तो टाइम नोट कर लीजिए, 7 जुलाई को गुरुजी का बड़ा मंदिर दोपहर को 1 बजे खुलेगा और रात को 1 बजे बंद होगा। 6 जुलाई को गुरुजी का बड़ा मंदिर यानी कल रात को 11 बजे खुला था और आज यानी 7 जुलाई को सुबह 9 बजे तक खुला रहेगा। 7 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक बड़ा मंदिर बंद रहेगा। तो आज यानी 7 जुलाई को सुबह 9 बजे से 1 बजे बड़ा मंदिर बंद है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बड़ा मंदिर आज 7 जुलाई को दोपहर 1 बजे से लेके 8 जुलाई के रात के 1 बजे तक खुलेगा। तो जब आप जाते हैं ये याद रखिए, गुरुजी का वचन नंबर 4 क्या है। गुरुजी कहते हैं, चलिए आप में से कोई संगत मुझे लिख के बता सकती है कि क्या है गुरुजी का वचन नंबर 4। अगर आपको याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि गुरुजी का वचन नंबर 4 क्या है। और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, निधि आंटी का क्या
काम है, आप लोगों को गुरुजी के वचन बताना। तो गुरुजी का वचन नंबर 4 है, जब जुत्ती बाहर लांदे हो तो अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर लाके आया करो, ओदा इत्थे कोई काम नहीं। गुरुजी कहते हैं जैसे आप बड़े मंदिर में आने से पहले जूते मंदिर के बाहर उतारते हो, उसी तरह अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़ के आया करो, उसका मेरे सामने कोई भी काम नहीं है। अगर आप अपनी बुद्धि साथ में लेके आओगे, अपने दिमाग से चलोगे, तो आप मुझे खुद बताइए संगत जी, गुरुजी जो आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देंगे, आपके अंदर इतनी सारी चीजें भरेंगे, आप उसको कैसे एब्सॉर्ब कर पाओगे, कैसे अपने अंदर समा पाओगे। और संगत जी, गुरुजी का वचन नंबर 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। जे मंदिर विच या मेरे नाल सेलफोन यूज किता ते मेरी ब्लेसिंग्स ओनू ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब गुरुजी कहते हैं अगर तुमने बड़े मंदिर में या किसी भी सत्संग में सेल फोन को यूज किया, तो जिससे तुम बात कर रहे हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिलने की जगह उससे चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे हो। तो संगत जी, गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिए। गुरुजी के 105 अनमोल वचन बहुत ध्यान से पढ़िए, अपने दिल में उतार लीजिए। जैसे मैंने आपको वचन नंबर 7, वचन नंबर 4, वचन नंबर 5, वचन नंबर जितने भी आप वचन पूछ लीजिए, मुझे तो बाय हार्ट याद है, तो मैं आपको बिना पढ़े बताती हूँ। इसी तरह से आप गुरुजी के 105 अनमोल वचनों को बाय हार्ट कर लीजिए, वो आपको गुरुजी के बहुत नजदीक लेके जाते हैं। ठीक है संगत जी। और संगत जी, अब आप समझ गए कि आप जब भी किसी सत्संग में जाते हो, आपने वहां भी सेल फोन का यूज नहीं करना। 1 घंटे 2 घंटे जो है वो गुरुजी के साथ कनेक्शन करो, गुरुजी से अपने मन की तार जोड़ो, गुरुजी से अपने दिल की तार जोड़ो। तो इससे क्या होगा, आपके कर्म कट जाएंगे। जितनी देर आप गुरुजी के साथ होगे, उतनी देर आपका कल्याण हो जाएगा। आपको वो मिल जाएगा कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, आपके पास शुक्राना के लिए शब्द कम हो जाएंगे। तो चलिए संगत जी, अब आपको एक आंटी का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, जो मैंने आपको पहले बोला था, और ये आप सुन लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आंटी के थ्रू गुरुजी कैसे आप लोगों को आके ब्लेसिंग्स देके गए हैं। और जब मैं आपको आंटी का सत्संग सुना दूंगी, ब्लेसिंग्स बता दूंगी, उसके बाद आपको उपाय नंबर 2 भी बताऊंगी, जो आपने आज ही करना है। तो चलिए आंटी का उनकी ही वाणी में, जैसा मुझको व्हाट्सएप पर रिकॉर्डेड सत्संग आया है, मैं आपको सुना रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी निधि दीदी जी और सारे संगत परिवार को भी जय गुरुजी। आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ शुक्राना सत्संग के तौर पर। गुरुजी, मैं तो कौन होती हूँ। गुरुजी ने जब मेरा हाथ थामा 2 मार्च 2024 को, गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत असीम कृपा की कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत परिवार में शामिल किया। नहीं तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुजी महाराज जी का। अनंतम अनंतम दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूं गुरुजी कि आपने मुझे अपनी बेटी को अपनी संगत के परिवार में शामिल किया। मेरे सिर के ऊपर आपने मेहर भरा हाथ रखा, मेरे परिवार के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखा। गुरुजी महाराज, जब से आपने मेरा हाथ थामा है, सच में मेरी ज़िंदगी टोटली ही चेंज हो गई है। हाँ, दुख आते हैं अभी भी, पर उन दुखों को बर्दाश्त करने की हिम्मत आप देते हो, और वो दुख कैसे टल जाते हैं छोटे में ही पता भी नहीं चलता है। नहीं तो आपके आने से पहले गुरुजी हमारी ज़िंदगी मतलब जीने का मन नहीं करता था। बार बार यही मन में आता था कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें तो अच्छा है, ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। तो गुरुजी महाराज, मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना कम है कि आप मेरी आपने मेरी ज़िंदगी को थामा, मेरे ज़िंदगी में इतनी सुंदर पल लेके आए, इतने चमत्कार किए, इतनी खुशियाँ दी कि मेरी झोली सच में कम पड़ गई। गुरुजी महाराज, आप अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। अब मैं अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ संगत परिवार के साथ। तो जैसे कि मैंने बताया है कि गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ
2 मार्च 2024 को थामा था। इससे पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप के दर्शन 2019 में कर लिए थे और उस टाइम मेरे मन में एक खिंचाव सा महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज, मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये स्वरूप मेरे घर में भी होना चाहिए। पर फिर वही बोलते हैं ना, जब गुरुजी की कृपा होनी थी तभी होनी थी, मेरे चाहने से तो कुछ हो नहीं सकता था। तो ये मौका मुझे मेरी बड़ी दीदी की थ्रू मिला। मैं उनका भी शुक्राना अदा करती हूँ कि उनके थ्रू मुझे गुरुजी की संगत परिवार में शामिल होने का मौका मिला और गुरुजी ने उन्हीं के हाथों मेरी कृपा करवानी, मेरे लिए कृपा भेजी थी। तो मेरा कल्याण तो होना ही था। तो 2 मार्च को दीदी हमारे घर आते हैं और उन्हें मैरिज में जाना था। एक्चुअली मेरे चाचा जी की बेटे की बेटी की शादी थी। तो वो घर पे आए और वो उस टाइम सत्संग, गुरुजी का सत्संग सुन रहे थे। तो मैंने भी यही कहा कि दीदी जी, आप ये क्या सुन रहे हो? तो दीदी जी ने यही बोला कि मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही हूँ। और मेरे मन में जब मैंने उनका स्वरूप देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये स्वरूप मैंने 2019 में देखा था अपनी बड़ी जेठानी जी के घर पे। वो भी गुरुजी की संगत ही हैं। तो मैंने उसी दिन से गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिया और एक कनेक्टिविटी शुरू हो गई। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई और जिस दिन गुरुजी ने मेरे ऊपर अपनी मेहर भरा हाथ रखा, दूसरे दिन मुझे गुरुजी ने कबूतर रूप में मुझे दर्शन दे दिए। दर्शन हुए तो फिर थोड़े दिनों के बाद शिवरात्रि वाले दिन शिवरात्रि के दूसरे दिन हम आशापुरी मंदिर में गए। तो कैसे गुरुजी ने मेरे बेटे को गिरने से बचाया। गिरा तो सही वो सीढ़ियों में, बट उसे एक खरोंच तक नहीं आई। गुरुजी ने उसे नई ज़िंदगी ब्लेस की, इसके लिए शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आप नहीं होते उस दिन तो शायद कुछ भी हो सकता था, पर आपने उसी टाइम मुझे तितली रूप में दर्शन दे के अपनी प्रेजेंस फील करवाई कि बेटा तू टेंशन मत कर, तेरे बच्चों पे कोई भी आँच नहीं आ सकती। तो गुरुजी महाराज, आप पल हर क्षण मेरे साथ हैं। मेरे साथ क्या, अपने हर भक्त के साथ हो आप गुरुजी महाराज। अपनी सारी संगत परिवार के साथ आप हर पल हो, हर क्षण हो। एक भगवान ही हर जगह प्रेजेंट रह सकता है गुरुजी महाराज। आप हमारे भोलेनाथ हो। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। आगे भी कई चमत्कार हुए हैं गुरुजी महाराज, जिन्हें हम आपके साथ, अपने संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ जो आपने मुझे दी गुरुपा, उनका मैं शुक्राना अदा कैसे करूं? गुरुजी महाराज, आपने मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरी मम्मा को न्यू लाइफ ब्लेस की। इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आप हर पल यूँ ही अपनी मेहर भरा हाथ मेरे परिवार पर बनाए रखना। मेरी यही आपसे हार्दिक कामना है गुरुजी महाराज। मैं जब तक मेरी सांसें चल रही हैं गुरुजी महाराज, मेरे मन में आपका हमेशा ध्यान बना रहे, यही मेरी कामना है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं गुरुजी महाराज, मेरे दिल में हमेशा आपका ध्यान रहे। निधि दीदी जी का जो चैनल है, जो गुरुजी आपने ही चलवाया है, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि शर्मा 777, उसमें हमें नए नए पॉजिटिव, कितने ही पॉजिटिव सत्संग सुनने को मिलते हैं, जिन्हें सुनकर हमें पॉजिटिविटी मिलती है। और कदम दो कदम गुरुजी के और भी हम करीब हो जाते हैं। तो गुरुजी महाराज, दीदी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि हमें इतने सच्चे सुथरे, साफ़ सुथरे और पॉजिटिव सत्संग हमेशा सुनाती हैं, और वो जो भी हमारी प्रॉब्लम होती हैं उनका सल्यूशन भी बताती हैं, और वो सही में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी होती है। इसके लिए भी हम तहे दिल से दीदी जी का शुक्राना करते हैं। हम गुरुजी की संगत होने के नाते ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर एक ही चैनल को सुनते हैं या उसी के सत्संग सुनते हैं। मैं आए दिन और भी सत्संग सुनती रहती हूँ। एक आंटी जी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी,
उनके 4 चैनल हैं और निधि दीदी उनके चैनल को शुरू हुए अब मेरे ख्याल में 4 से 5 साल हो गए होंगे। तो निधि दीदी जी के चैनल को तो स्टार्ट हुए अभी साल ही हुआ है। तो पता नहीं क्यों वो आंटी जी इतना जेलस फील करती हैं निधि दीदी जी के साथ कि वो आए दिन कुछ ना कुछ बकवास करती ही रहती हैं, जबकि गुरुजी बोलते हैं हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, पर वो उन्हें जब भी मौका मिलता है वो दीदी की निंदा चुगली करना शुरू कर देते हैं। संगत जी, मैं उन्हें निधि दीदी बोलती हूँ, पर आप उन्हें निधि आंटी के नाम से जानते हैं। मेरा रिश्ता उनके साथ एक ऐसा है जैसे वो मेरी बड़ी बहन है। मैं उन्हें बड़ी बहन होने के नाते हमेशा निधि दीदी जी ही कह कर बुलाती हूँ। तो उनके चैनल से इतनी जेलसी करना मेरे ख्याल में, हम ऐसे संगत को हम गुरुजी की संगत नहीं बोल सकते हैं। इतनी जेलसी किसी के दिल में भरी हो, वो गुरुजी की सच्ची संगत हो ही नहीं सकती है। गुरुजी महाराज आज वो मेरे इस सत्संग के थ्रू सुन रही हूँ, तो प्लीज़ मैं बोलती हूँ कि आप इतनी जेलसी करना छोड़ दें। आप अपना चैनल चलाएं, वो दीदी अपना चैनल चला रही हैं। ना आपसे उनको कुछ लेना देना है, ना उनको आपसे कुछ लेना देना है। आप अपना सत्संग अच्छे से करें। गुरुजी महाराज कभी किसी की निंदा चुगली करने को नहीं कहते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उनका पीछा छोड़ दें। ऐसे किसी के बारे में अपशब्द बोलना किसी संगत को शोभा नहीं देता है। गुरुजी महाराज आप उन्हें सद्बुद्धि दें। मैं और क्या कह सकती हूँ। गुरुजी महाराज दीदी जी के थ्रू जो आप गुरुजी महाराज हमें सत्संग सुनाते हैं, उनसे हमारी कई प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। निधि दीदी जी से मैंने कई बार काली माता की पूजा करवाई है, अपने घर के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो उन्होंने मुझे सुरक्षा कवच भी बना के दिए हैं, जिसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप एक बार इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि शर्मा 777 चैनल से जुड़कर तो देखें संगत जी, आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी और आपके जीवन में इतनी चेंजेस आएंगे कि आप खुद भी सोच नहीं पाओगे। संगत जी, गुरु परिवार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा जहां हमें इतना बड़ा परिवार मिला है। हम अपने एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख शेयर करते हैं, अपनी भावनाएं शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स में कई संगत को अपने जवाब भी मिलते हैं प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। तो संगत जी, दीदी तो हमारे लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें इसमें कोई पर्सनल उनको इंटरेस्ट नहीं है, या इनसे कुछ दीदी को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो पर्सनल प्रॉब्लम हमारी होती हैं वो हमारी दीदी सॉल्व करती हैं, तो हमें ही फ़ायदा हो रहा है, उसका फ़ायदा हमारे परिवार को मिल रहा है। तो ऐसे चैनल के साथ जुड़कर एक बार आप देखिए तो सही, आपको हमेशा अच्छे से अच्छे सत्संग सुनने को मिलेंगे। आपकी प्रॉब्लम जितनी भी हो रही हैं घर परिवार में, बिजनेस को लेके या पढ़ाई में लेके बच्चों के साथ हो रही हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दीदी आपकी हर दम सहायता करेंगी। और मैं क्या ही कहूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम सत्संग को विराम देते हुए मुझे गुरु जी की टेलीपैथी हुई कि मैं अपनी नई जो सत्संग है उनके लिए एक संदेश दूं, क्योंकि मैं भी एक संगत हूँ। फ़र्क इतना है कि मैं एक पुरानी संगत हूँ। तो संगत जी, गुरु जी का जैसे मुझे आदेश हुआ है कि हमें ये किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे चैनल जो हमें भ्रम में डालते हैं, उन चैनलों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। आप एक बार जो भी नई संगत है, जो भी नई संगत है, वो एक बार इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 के सत्संग सुन के तो देखें।
आपको एक अजीब सी मोटिवेशन मिलती है, खुशी मिलती है और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलता है। और आए दिन निधि दीदी जी हमें अपने तीज त्योहारों के बारे में भी बताती रहती हैं। बस मैं तो यही चाहूँगी कि एक बार आप इस चैनल से जुड़कर तो देखें, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा शुक्राना सत्संग हम सबके साथ शेयर करने के लिए, और थैंक यू सो मच चैनल के लिए इतना अच्छा बोलने के लिए। आप जैसी संगत होती है जो कि गुरु जी की मुट्ठी भर संगत होती है, आपके सत्संग के थ्रू सारी संगत को पता चल गया होगा कि गुरु जी अपनी संगत किसको बनाते हैं, गुरु जी अपनी संगत में क्या चाहते हैं, उनके अंदर क्या विचार होने चाहिए, उनके अंदर कौन सी अच्छी बातें होनी चाहिए, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनके अंदर क्या भावना होनी चाहिए, जब वो गुरुजी की संगत बन सकते हैं। तो संगत जी, आपके मन में जो सवाल था ना कि आंटी वो एक आंटी हैं, आप में से बहुत सारी संगत ने मुझको व्हाट्सएप भी किया था कि वो आपके चैनल के लिए गलत बोलते हैं, तो आप गुरुजी का वचन 105 है पढ़िए। उसमें गुरुजी ने एक वचन जो है 66 मेरे ख्याल से वचन है, क्योंकि अभी मेरा दिमाग जो है आप लोगों के साथ है, तो मुझे जितना याद है गुरुजी का वचन नंबर 66 है, जिसमें कि गुरुजी ने आप लोगों को बोला है कि अगर अगर कोई आपकी निंदा चुगली करता है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो आपकी निंदा चुगली करता है वो आपके कर्म कटवा रहा है। तो जब आपके कर्म कट जाते हैं तो आपको मेरे को जितना याद पड़ रहा है संगत जी, शायद वचन नंबर 66 है, जिसमें गुरुजी ने ये बोला है कि अगर कोई आपकी निंदा चुगली करता है तो आप विचलित मत होइए, आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप लोग ना परेशान हो जाते हो। ठीक है, आप लोग जो है नहीं, मुझे याद आ गया, वचन नंबर 66 तो बोनसई वाला था। वचन नंबर 62 है कि कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ਉਹ घर बैठे ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिव कमाई ले जाता है ते अपनी नेगेटिव कमाई ਤੁਹਾਡੀ झोली विच पा देता है। इसका मतलब है कि कभी किसी की निंदा मत करो, ऐसे करने से आपका आशीर्वाद उसे ट्रांसफर हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि वो आंटी जो मेरी इतनी निंदा चुगली करती है, आप लोग मेरी इतनी प्यारी संगत परिवार हो, आप लोगों को बुरा लगता है तो आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। आप लोग, मैं तो उन आंटी का थैंक यू करती हूँ कि भाई देखो वो आंटी के करके मेरे नेगेटिव कर्म कट जाते हैं। तो कोई अगर आपकी निंदा चुगली करता है और आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो इसका मतलब है आप ये मान रहे हो ना कि वो जो आपके बारे में बोल रहे हैं वो सही है, आप तभी तो विचलित हो जाते हो। बिल्कुल विचलित नहीं होना है, जो जिसको जो बोलना है बोलने दो, गुरुजी सब देख रहे हैं। अगर आपने एक बात सुनी है, कुछ तो दुनिया कहेगी, आप में कुछ होगा तभी दुनिया कहेगी ना। ऐसे ही तो राह चलते से तो कोई जेलसी फील नहीं करता है, तो कोई अगर जेलसी फील करता है उसको करने दो। देखो आपको ये जो संगत आंटी है इन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया है। तो संगत जी, यही है पावर गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन की, यही है पावर टेलीपैथी की। आपने गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जब कर लिया और टेलीपैथी जब कर ली तो आपको गुरुजी ऐसे ही जवाब देते हैं जैसे आप लोगों में से बहुत सारी संगत आंटी ने बोला कि आंटी आप देखो, उन्होंने पिछले साल भी आपके लिए लाइव कर दिया था, इस साल भी लाइव कर दिया और एक सत्संग में भी आपके लिए गलत बोल दिया। तो मैं आप लोगों को, देखो आप ये आंटी के थ्रू गुरुजी ने जवाब दे दिया ना कि आंटी ने क्या बोला ऐसी संगत के लिए, तो वो गुरुजी का आंसर होता है। तो संगत जी परेशान ना हुआ करें, कोई निंदा चुगली करता है तो गुरुजी का वचन नंबर 62 105 अनमोल वचन वाला पढ़ लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। वो वचन तो निधि आंटी ने नहीं बनाए, गुरुजी ने ही समय समय पर कहे हैं, जो पुरानी संगत ने हमारे लिए एक बुक के रूप में बना दिया है।
संगत जी, गुरुजी अक्सर संकेत सीधा शब्दों में नहीं देते, कभी किसी सत्संग के जरिए, कभी किसी जगह बुलाकर दिखा और कभी एक ऐसी बात के जरिए जो सीधा दिल को छू जाती है। जैसे ये आंटी का शुक्राना सत्संग मेरे दिल को छू गया। आप देखिए कि आंटी के जो 2 बच्चे हैं और गुरुजी ने अभी आपको मैंने क्या बोला, 2 खुशी, तो आंटी के 2 बच्चे हैं, दोनों के आज से पेपर शुरू हुए हैं, 7 जुलाई से शुरू हुए हैं, 16 जुलाई को खत्म होंगे। यानी अगेन देखिए 7 ब्लेसिंग्स हो गई ना, 16 जुलाई 1 + 6 7 और 7 तारीख तो 7 हो गई, जोड़ो 2 खुशी क्योंकि 2 बच्चे हैं। तो आज गुरुजी जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, शेयर कर रही है, कम से कम 2 संगत से शेयर करिए, 2 बहुत बड़ी खुशी आपकी झोली में गुरुजी डाल रहे हैं। एक आपको मैंने उपाय बता दिया मैनिफेस्टेशन वाला, जो आपको करना है, जैसे आपको बताया मंत्र जाप आज रात को 7:07 पर। दूसरा उपाय जो आपने करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन संगत जी, आप लोगों ने एक चीज नोट करी, आंटी के थ्रू गुरुजी ने शायद चैनल का नाम चेंज कराने का सिग्नल दिया है, साइन दिया है। आंटी बार बार कह रही है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि शर्मा 777। अभी तक इन चैनल का नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। अभी उन्होंने शर्मा मेरा सरनेम भी उसमें डाल दिया है, तो क्या पता गुरुजी चाह रहे हैं चैनल का नाम चेंज करेंगे। तो जैसी गुरुजी की इच्छा। आंटी आपका सत्संग बहुत प्यारा था, गुरुजी आपको, आपके हस्बैंड अंकल के हो, आपके बच्चों को बहुत ब्लेसिंग्स दे। आपके बच्चों के आज से एग्जाम शुरू हैं, गुरुजी उनको बहुत अच्छे नंबरों से पास करें। तो जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, अगर आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे स्कूल का एग्जाम है, चाहे आपकी प्रमोशन का है, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ये सत्संग आपको नंबर 1 बनाएगा। और आंटी आपने जो चैनल के लिए इतना अच्छा बोला, मेरे पास शब्द कम है, आपको मैं कैसे शुक्राना करूं। मेरे मन में जो बातें थी, जो एक क्योंकि मेरा ये चैनल है और वो आंटी का भी चैनल है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके लिए कुछ भी बोलूं। लेकिन आज मैं पहले सोच रही थी आपका ये सत्संग जब मैंने सुना कि मैं डालू ना डालू, क्योंकि सत्संग रिकॉर्ड करते वक्त ही सुनती हूँ, तो गुरुजी की तरफ जब मैंने देखा तो गुरुजी ने बोला नहीं डाल, क्योंकि बहुत सारी नई संगत जो है वो उनको ऐसे चैनल वाले गुमराह कर देते हैं। वो हमारे चैनल से जुड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं हम सोचते हैं वही सही बोल रहे हैं। तो जैसे वो आंटी का चैनल 4-5 साल पुराना है, तो नई संगत सोचेगी ओहो ये निधि आंटी का चैनल तो 1 साल पुराना है, वो आंटी का तो 4-5 साल पुराना है। तो आज आपने बहुत बड़ी नई संगत की जो मन में व्यथा थी वो क्लियर कर दी। आपके थ्रू आज गुरुजी इस सत्संग को सारी नई संगत तक लेके जा रहे हैं, सुना रहे हैं, और जितनी नई संगत है मुझे पूरी उम्मीद है उन तक ये सत्संग जरूर से जरूर पहुंचेगा। संगत जी, जो दूसरा उपाय है वो आपके बच्चों से रिलेटेड है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं। अब गुरुजी को नहीं मानते तो आप लोग बहुत बार बोलते हो निधि आंटी कुछ बच्चों के लिए उपाय बता दो। तो जैसे अब इन आंटी ने बताया इनके बच्चों के आज से पेपर शुरू हैं, तो अगर आपका बच्चा पेपर में जाने से घबराता है, या आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, या आपके घर में बच्चा बहुत कला क्लेश करता है, किसी भी सिचुएशन में आपने गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करना है। बच्चे के कपड़ों पर, बच्चे के बेड पर, बच्चे के पेन, पेंसिल, कंपास, बैग, सब पर आपने राइट हैंड की रिंग फिंगर, छोटी उंगली की 7 वाली उंगली से, सूखी उंगली से ओम लिखना है। 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 10 बार लिखो, आपकी मर्जी है। गुरुजी ने कोई अहम वहम नहीं डाले। गुरुजी का मंत्र जाप आप 1 बार करो, 7 बार करो, 108 बार करो, आपकी मर्जी है। ये जो हम बोलते हैं ना 108 बार ये करना है, ये हमारे हिंदू रीति रिवाजों में होता है कि 108 बार मंत्र जाप करो, 108 बार ये करो, पर गुरुजी ने कोई वहम नहीं किया। आप चाहे 108 बार करो, चाहे 1 बार करो, जैसे आपकी मन की इच्छा हो वो वैसे करो। ठीक है संगत जी, तो चलिए अब आप अपनी निधि आंटी का आज गुरुजी के बर्थडे पर शुक्राना सत्संग सुनिए और आप हैरान हो जाओगे। मेरे 2 शुक्राना सत्संग है।
संगत जी, अभी जो मैं इस सत्संग में पिक्चर लगाऊंगी, आप लोग जब उसको देखोगे तो आप बहुत हैरान हो जाओगे कि मतलब मेरे ना 4-4.5 साल पहले की बात है। हाँ, आप बोलोगे निधि आंटी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, पर यस, निधि आंटी ने ऐसा किया है। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मुझे आपने इतने बड़े दर्द से निकाला, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, आप में से जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं, वो भी अगर इस दर्द में थे जिसमें मैं थी, तो ये सत्संग आपका वो दर्द खत्म कर रहा है। तो संगत जी, क्या हुआ, 4-4.5 साल पहले मेरे राइट साइड के जो दाढ़ होती है उसमें कीड़ा लग गया था। मैं बहुत मीठा खाती हूँ ना, चॉकलेट टॉफीज वगैरह गुरुजी खिलाते हैं मुझे, तो वो दांत सड़ गया था मेरा, तो उसमें कैप लग गई। अब पहले तो काम चलता रहा। उसके बाद 4-4.5 साल पहले, मतलब कैप तो पहले लगी थी, पर 4-4.5 साल पहले वो कैप टूट गई, क्योंकि वो दांत में बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा था। तो वो दांत टूट गई और मैंने इग्नोर किया कि चलो काम चल रहा है ना, कोई पेन तो नहीं हो रहा, और वो 4-4.5 साल ऐसे ही निकल गए। अभी ये बात है, आज है 7 जुलाई, ये 1 जुलाई की बात है। हाँ, 1 जुलाई को ये गुरुजी का बर्थडे मंथ है, तो गुरुजी ने तो हमारे को सब कुछ अच्छा अच्छा ही करना है, हमें प्रॉब्लम्स थोड़ी देनी है, हमें तो खुशियां देनी है। तो मेरे बड़े दर्द हो रहा था उस जगह। मैंने कहा अचानक से क्यों दर्द हो रहा है। एक बार दर्द हुआ, 2 बार दर्द हुआ। मैंने कहा कि अरे गुरुजी का सत्संग करना है, मुझे सत्संग के इनविटेशन थे। मैंने अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू तो ऐसे सुधरेगी नहीं। परसों संगत जी, मेरे इतना दर्द हुआ, मैं सो नहीं पाई, और सुबह 4-4:30 बजे मैं अपने उस दांत को छेड़ने लग गई। विश्वास नहीं करेंगे, अभी आप जो अपने स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं, ये मेरे दांत का वो हिस्सा है जो कि आप देखिए बिल्कुल रस्ट खा चुका है, क्योंकि ये जो मेरी कैप थी ना, वो कैप टूट गई। तो ये कैप का कोई हिस्सा अंदर रह गया था। आप गुरुजी की मेहर मेरे ऊपर देखो, 4-4.5 साल ये अंदर रहा, मेरे दांत में कुछ नहीं हुआ, और अब गुरुजी ने इसको निकलवाया है, क्योंकि अब ये मेरी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको गुरुजी ने मेरे दांत का दर्द देके छोटे में कटवा दिया और ये हिस्सा भी निकलवा दिया। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपको जितना थैंक यू करूं उतना कम है। संगत जी, अब मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग सुनिए, जो कि 6 जुलाई का है, यानी कल का है, और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। तो मेरा बेटा जॉब से आया और हमें कहीं पर सत्संग का इनविटेशन था। तो आप लोगों को तो पता ही है, मैं गुड़गांव रहती हूँ और फरीदाबाद में सत्संग का इनविटेशन था। तो अब मेरे पास 2-3 थे। मैंने बेटे को बोला कि तू फरीदाबाद वाला तू कर ले, मैं गुड़गांव वाला कर लेती हूँ। तो उसने कहा नहीं, हम फरीदाबाद ही चलेंगे, और आप मेरे साथ चलो मम्मी, वो क्या बोलते हैं, वो आंटी आपको बड़े उससे बुला रही है। मैंने कहा बेटा बुला तो सब बड़े प्यार से रहे हैं। कहता नहीं, आप मेरे साथ चलो। तो हम जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे, हम वो आंटी के लिए कोई सामान लेके जा रहे थे, तो पहले तो उस सामान का हैंडल टूट गया। तो मैंने कहा अरे गुरुजी, ये आपने क्या कर दिया। वो तो मुझे बाद में समझ में आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया था। आपको भी सत्संग सुनते सुनते पता चल जाएगा। हम लोग थोड़ा आगे निकले तो एक हमारे आगे ब्लू गाड़ी जा रही थी, और महाशिव का जो कलर है आपको पता है, वो तो नीला है, क्योंकि हमारे शिव भगवान तो पूरे नीले हैं। उन्होंने आपको पता है विष पी लिया था। तो नीली हमारे आगे गाड़ी जा रही थी, उस पर पीछे व्हाइट में गुरुजी लिखा हुआ था। मैं समझ गई कि गुरुजी हमारे साथ हैं, और गुरुजी ने कहा बिल्कुल तेरे बेटे को मैंने ही भेजा था, वो ही तेरे को लेके जा रहा है। हम फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे गए थे। जैसे अगर आप में से जो भी दिल्ली एनसीआर में रहता है, तो आपको पता है पहाड़ी वाले रास्ते से जब आप जाते हैं गुड़गांव से फरीदाबाद, तो दोनों तरफ जंगल है। संगत जी, मेरा बेटा कुछ ना फैमिली से रिलेटेड कुछ पर्सनल बातें कर रहा था। तो वो कह रहा था कि मम्मी अगर ऐसा हो जाए तो, या फिर मतलब बहुत पर्सनल है तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो उसने ना कुछ ऐसी बड़ी इमोशनल सी बात बोल दी मुझे, और मैं उसकी तरफ
देखने लगी और मेरे को समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या जवाब दूं। इतने में एक इतना बड़ा मोर इस तरफ से उड़ के उस तरफ हमारी गाड़ी के आगे से निकला। संगत जी, अभी भी आपको बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पूरा इस तरफ से उस तरफ उड़ के गया है और मेरे को मतलब जब तक मैं अपना फोन उठाती और मैं आप लोगों के लिए फोटो खींचती कि वो गुरुजी ही थे और कोई नहीं था, वो ऐसे गायब हो गए। उसके बाद मुझे दिखाई नहीं दिए। उसके बाद संगत जी, हम जब जहां हमें जाना था हम वहां पहुंचने ही वाले थे तो ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी दिखाई दिया। और उसके बाद कुछ हमारे पास भारी सामान था। संगत जी, वो जो गुरुजी ने हैंडल टुटवाया था, वो जो भारी सामान था वो मेरे राइट पांव के अंगूठे पर गिरा और मुझे इतनी दर्द हुई। मेरे अंगूठे को कुछ भी हो सकता था, पर गुरुजी ने वो जो पहले हैंडल तोड़वाया था वो इसलिए तोड़वाया क्योंकि मेरे पैर को सुरक्षित रखना था। तो शुक्राना 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 गुरुजी। तो संगत जी, हमेशा गुरुजी की रजा में मजा है। आपको नहीं पता कि गुरुजी क्या करने वाले हैं, पर गुरुजी को तो आपका पूरा फ्यूचर, पूरा चिट्ठा पता है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। भरोसा रखो, गुरुजी जो करेंगे आपके कल्याण के लिए करेंगे। तो संगत जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की कि इतना प्यारा चैनल खोल के दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी वंस अगेन। और अपने बर्थडे पर इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मेरे पास इतनी सारी काली माता की पूजा आ गई है कि मुझे कल कुछ संगत को मना करना पड़ा कि स्लॉट फुल है। मैं सैटरडे को आपसे बात करूंगी। अभी तो मेरे पास बात करने का भी टाइम नहीं है क्योंकि गुरुजी का सत्संग करना है, गुरुजी का बर्थडे है, घर को सजाना है, खुद सजना है, गुरुजी को सजाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़े मंदिर जाना है। और आप में से कुछ संगत जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आंटी प्लीज बड़े मंदिर जाओगे तो हमें गुरुजी का बड़े मंदिर दिखाना, उनको फोन करके बड़ा मंदिर भी दिखाना है। कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने की, अगर बना पाई तो आप लोगों को चैनल पर गुरुजी का बड़ा मंदिर 7 जुलाई का जरूर शेयर करूंगी संगत जी। और आप सारी संगत का बहुत थैंक यू, विश्वास का थैंक यू कि मैंने मना भी किया कि स्लॉट सैटरडे तक फुल है। मेरे मना करने पर भी संगतों के विश्वास का शुक्राना, सबने पैसे भेजे और कहा आंटी जमा कर लो, सैटरडे से हमारी पूजा शुरू कर देना। संगत जी, सैटरडे को आपको छोटी संगत ब्लेसिंग गुड न्यूज मिलेगी। जस्ट नाउ अगर मुझे गुरुजी ने सेकंड टाइम ये टेलीपैथी के थ्रू कहलवाया है तो आपके घर में ये खुशखबरी आएगी ही आएगी। संगत जी, आपने आज जिस वक्त आपको टाइम मिले 7 मिनट सिर्फ आंख बंद करके गुरुजी से ऐसे कनेक्ट करो जैसे वो आपके सामने बैठे हों। आपने अपनी कोई भी विश गुरुजी से ऐसे बोलनी है जैसे वो पूरी हो चुकी हो। और उसके बाद जो मैंने आपको पहले हरा पेपर और पेन वाला बताया था, आप वो वाला उपाय भी कर सकते हो, आप ये वाला भी कर सकते हो, आप दोनों भी कर सकते हो। 7 मिनट आंखें बंद करनी है, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है, ऐसे जैसे आप गुरुजी से कनेक्ट कर रहे हो, गुरुजी आपके सामने बैठे हुए हैं। फिर आपने जो भी वो पेपर है उसको आपने मैनिफेस्ट किया। अगर आपके घर में कोई मनाही ही नहीं है, वो उपाय है कि अगर आपके घर में कोई मनाही है, देखिए गुरुजी कैसे सरल सरल आपको ऑप्शंस दे देते हैं। अभी मतलब सत्संग करते करते ये आपको एक उपाय दिलवा दिया। अगर आपके घर में गुरुजी को नहीं मानते, मनाही है, कई घरों में होता है, हमें अपने घर के हिसाब से चलना पड़ता है जैसे गुरुजी ने बोला है, तो आप वो उपाय कर लीजिए। नहीं तो आपने वो जो पेपर लिखा है उसको लिखने के बाद 7 दिन अपने तकिए के नीचे रख देना। 8वें दिन उस पेपर को जला के उसकी राख को यूनिवर्स में उड़ा देना। 8वें दिन जब आप उसको उड़ा दोगे, 9वें दिन आपके घर में गुरुजी और हनुमान जी की मेहर से, क्योंकि 9 नंबर हनुमान जी का है, तो आज आपको दोहरी खुशी मिल रही है, दोहरी ब्लेसिंग मिल रही है, दोहरी कृपा मिल रही है गुरुजी और हनुमान जी की। तो आज 7 जुलाई को गुरुजी आपको जो ये उपाय कहलवा रहे हैं, गुरुजी के ब्लेस नंबर वाले दिन, 9वें दिन हनुमान जी जो आज आपके घर में आपके संकट खत्म करने गुरुजी के साथ आए हैं, वो आपको क्या देंगे, आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे पास आएगा ही आएगा। एक और उपाय गुरुजी कहलवा रहे हैं। अब आप लोगों के दुश्मन बहुत हैं, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, उस वक्त आपने क्या करना है, आपने एक साबुत नींबू लेना है,
पीले रंग का, सड़ा गला नहीं होना चाहिए और हरे रंग का नहीं होना चाहिए, पीले रंग का नींबू लेना है। आज 7 जुलाई को ही ये करना है। अपने मुख्य दरवाजे पर 7 बजे आपने थोड़ा सा नमक और मिर्च डालकर उसको वहां पर रख देना है। आपके जितने भी गुप्त शत्रु हैं उनका नाश हो जाएगा। 5 मिनट उसे वहीं रहने देना, आप मतलब 5 मिनट आप वहीं पर नींबू के साथ बैठना। ओम नमः शिवाय जितनी बार कर सकते हो करना। आप विश्वास करिए संगत जी, 5 मिनट में आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी, सकारात्मकता आ जाएगी। आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील होने लग जाएगा, इंस्पायर और मोटिवेट फील होने लग जाएगा। आपका ऑरा, आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा जो बन जाएगा वो भी इतना ज्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक बन जाएगा। और उस नींबू को वहीं पड़े रहने देना है, अगले दिन उसको डस्टबिन में डाल देना है। संगत जी, इतने प्यारे आपको सिंपल उपाय गुरुजी कहलवाते हैं, क्योंकि हैप्पी बर्थडे गुरुजी। गुरुजी का जन्मदिन हर संगत के लिए किसी पर्व से, किसी त्योहार से कम नहीं है। तो शुक्राना करते रहो, गुरुजी की मेहर का पर्व है, जन्मदिन गुरुजी का मुबारक करते रहो। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, पकवान बनाओ, गुरुजी को प्यारा प्यारा ड्रेस करो और संगतानु होए बधाइयां। गुरुजी दा हैप्पी बर्थडे आया संगत जी। आज आपके ऊपर जो गुरुजी ने ये कृपा करी है, आपको जो ये इतने उपाय बताए हैं, इससे इतना बड़ा वरदान दिया है, आपको और क्या ही रिटर्न गिफ्ट चाहिए संगत जी। तो संगत जी, अगर आज का सत्संग सुनने के बाद आपके मन को सुकून मिला और तो इसी सुकून को अपने परिवार के सभी सदस्यों को माला के मोती की तरह पिरोए। गुरुजी और हनुमान जी के चरणों में गुरुजी बर्थडे पर सभी संगत को ये करना है। आज 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पर गुरुजी और हनुमान जी के जो चरण आपके घर में पड़े हैं, मैंने आप थंबनेल देखेंगे उसमें भी गुरुजी के चरण लगाए हैं, हनुमान जी का स्वरूप लगाया। अगर आप में से किसी के पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है तो आप मेरे चैनल से, जो कि हमें यूट्यूब ने प्रोविजन दिया है, प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी है, मैं लगा दूंगी इस सत्संग के साथ, आप वहां से मंगा सकते हैं। बिना अहम बहम के नहीं मंगाना है, कोई फोर्सिंग नहीं है। जो मैं सत्संग कर रही हूँ उसमें जो गुरुजी का स्वरूप है, आप उस स्वरूप को भी देख के, वहां पर भी जो गुरुजी के चरण है उनको भी छू के, आज अगर फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ये सत्संग सुनने के बाद आपके मन को सुकून मिला है और इसी सुकून को आपने अपने परिवार के सभी सदस्यों को माला की मोती की तरह पिरोते हुए गुरुजी और हनुमान जी के चरणों में आपने अपना शीश नवा के मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ के ये बोलना है कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों को माला की मोती की तरह पिरो के रखना। आपका जन्मदिन का जो हमें तोहफा मिला, ये वरदान मिला है, वो हमारे सर माथे है। संगत जी, मैं गुरुजी के बर्थडे पर सभी संगत की मंगल प्रार्थना के साथ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो सारी संगत मुझे माफ करे, गुरुजी मुझे माफ करे। आप लोगों को मैं काली माता की पूजा, सुरक्षा कवच के बारे में बता चुकी हूँ। डायरेक्ट कॉल, मिस कॉल्स मत दीजिएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको खुद कॉल कर लूंगी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी। गुरुजी जन्मदिन बहुत बधाइयां, सारी संगत नु बधाइयां। इस दिन का हम बहुत इंतजार करते हैं। अब मेरे साथ आप सारी संगत एक बार गुरुजी का मंत्र जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी हम सबके ऊपर अपनी मेहर भरी नजर, मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर ऐसे ही रखना। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को अपने सुरक्षा घेरे में, अपने सुरक्षा कवच में रखना। गुरुजी हम सबके ऊपर अपनी 777 नंबर वाली ब्लेसिंग्स बरसाए रखना। चलिए संगत जी, अब मैं इस सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी का आपने थंबनेल बहुत ध्यान से पढ़ लिया है, आपने टाइटल बहुत ध्यान से पढ़ लिया है, क्योंकि आज दोहरी कृपा देंगे, दो बहुत बड़ी खुशी देंगे गुरुजी। और आप सबने इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर
कम से कम 2 नई संगत जरूर जोड़नी है। आप सबको गुरु जी दे बर्थडे दी लख लख बधाइयां एंड गुरु जी आपको हैप्पी बर्थडे।